अगर आज से 5 साल बाद तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, हाथ में मोबाइल है लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। सपने तो थे लेकिन सब आधे रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए अपना सिस्टम नहीं बनाया, और इसीलिए चाहे जितनी मेहनत की, नतीजा वही रहा, ऑलमोस्ट अनसक्सेसफुल, जो दुनिया में सबसे दर्दनाक शब्द है। स्टीफन कवे कहता है, हमारी ज़िंदगी बदलती है जब हम सही चीज़ों पर सही समय पर ध्यान देना सीखते हैं। लेकिन सवाल ये है, तुम अभी किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो? कुछ भी हो, अगर वो तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचा रहा जहाँ तुम्हें होना चाहिए, तो ये सफ़र तुम्हारे लिए है। स्टीफन कवे ने ये किताब कोई मोटिवेशनल गैप भरने के लिए नहीं लिखी। ये एक रोड मैप है ज़िंदगी को इस तरह जीने का कि तुम सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि इफ़ेक्टिव बनो। इफ़ेक्टिव यानी ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्यों तक पहुँचता है, लेकिन सही तरीके से, सही प्राथमिकताओं के साथ और अपनी आत्मा को खोए बिना। ये 7 हैबिट्स किसी एक दिन में बदल जाओ वाली जादू की ट्रिक नहीं है। ये एक यात्रा है जहाँ तुम अपने अंदर छिपे उस इंसान को बाहर निकालते हो जो आज से 10 गुना बेहतर हो सकता है। कवे कहता है, हम सबकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बंटी होती है। व्हाट? प्राइवेट विक्ट्री, वो जो अंदर होता है, जो कोई नहीं देखता लेकिन सब कुछ तय करता है। 2. पब्लिक विक्ट्री, वो जो बाहर दिखता है, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा असर। ज़्यादातर लोग सीधे पब्लिक विक्ट्री के पीछे भागते हैं, लेकिन प्राइवेट विक्ट्री के बिना वो इमारत रेत पर खड़ी होती है। ये किताब तुम्हें पहले भीतर जीतना सिखाती है, फिर बाहर। कवे कहता है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पैराडाइम बदलो। पैराडाइम मतलब तुम्हारा देखने का नज़रिया, तुम्हारी सोच की लेंस। अगर लेंस गंदा है तो सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज़ें हों, वो धुंधली ही दिखेंगी। ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, तुम्हारी फाइनेंशियल हालत, रिश्ते, सेहत, ये सब सिर्फ नतीजा है। असली खेल उस सोच में है जो इन नतीजों को पैदा कर रही है। इसलिए हैबिट सीखने से पहले कवे तुम्हें एक सच्चाई बताती है, तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारे हालात, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा माहौल सब मायने रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। ये किताब कोई क्विक मोटिवेशनल कोट नहीं देती, ये कोई शॉर्टकट या 5 मिनट में सक्सेस वाली ट्रिक भी नहीं सिखाती। ये हमें बदलती है अंदर से। इस किताब की हर आदत तुम्हें खुद से मिलवाती है, उस इफ़ेक्टिव इंसान से जो शायद तुम्हारे अंदर सालों से सो रहा था। ये किताब बताती है कैसे खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो, कैसे ज़िंदगी को प्रोएक्टिव तरीके से जियो, कैसे लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल गोल्स सेट करो, कैसे भरोसेमंद रिश्ते बनाओ, कैसे खुद को भी ग्रो करो और दूसरों को भी साथ लेकर चलो। स्टीफन कवे कहते हैं, अगर मैं सचमुच अपनी स्थिति सुधारना चाहता हूँ तो मैं उस एक चीज़ पर काम कर सकता हूँ जिस पर मेरा नियंत्रण है, वह है खुद पर। शायद तुम्हारी भी ज़िंदगी कभी ऐसी रही होगी जहाँ सुबह उठते ही बस एक ही सोच होती थी, आज बहुत कुछ करना है लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? और फिर दिन बीतता जाता था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, काम, परिवार, थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी थकावट और फिर वही पुराना सा गिल्ट, मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। स्टीफन कवे कहते हैं, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप अपने शेड्यूल में क्या हैं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना है। जरा ठहरो, तुम सच में वो कर रहे हो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है या बस वो जो ज़रूरी लग रहा है? कवे यहाँ से शुरुआत करते हैं, प्रोएक्टिव बनो, मतलब अपने हालातों के गुलाम मत बनो। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी लाइफ वैसी नहीं है, ये सब रिएक्ट करने वाले लोग कहते हैं। स्टीफन कवे कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, हाँ मुश्किलें हैं लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लूँगा, मैं चुनूंगा कि मुझे किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे चॉइसेस से बनता है, हालातों से नहीं। स्टीफन कवे कहते हैं, एक लड़का था, हर बार जब उसका काम बिगड़ता वो किस्मत को कोसता, मेरा टाइम खराब है, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ सब उल्टा होता है। फिर एक दिन उसने स्टीफन कवे का एक वाक्य पढ़ा, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। उस दिन से उसने ब्लेम करना बंद किया और बदलना शुरू किया। आज वो खुद को सर्कमस्टेंसेस का शिकार नहीं, क्रिएटर मानता है। स्टीफन कवे कहते हैं, सभी चीज़ें 2 बार बनती हैं, पहले मन में फिर वास्तविकता में। मतलब